जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। मित्रों, आज मैं आपको इंद्रजीत और उसकी पत्नी सुलोचना के बारे में कुछ प्रस्तुति करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कथा को अंत तक सुनें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको ऐसे ही अच्छी ज्ञान की चर्चाएँ सुनने को मिलती रहें। रावण का पुत्र मेघनाद और उसकी पत्नी सती सुलोचना की कथा। बारिद नाद जेठ सुततासु, भट मह प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन हुई। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था, जिसका जगत की योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशु की तरह नहीं रोया था, बल्कि उसके मुख से बिजली तड़कने की आवाज़ सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा था, यानी मेघ के गरजने वाला। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसे कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिया था। मेघनाद ने एक बार देवराज इंद्र के साथ युद्ध लड़कर उन्हें बंदी बना लिया था। वह अपने रथ के पीछे बांध दिया था। तब स्वयं ब्रह्मा जी को इंद्र की रक्षा के लिए प्रकट होना पड़ा तथा उन्होंने मेघनाद से इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर मेघनाद ने इंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। इस पर मेघनाद ने ब्रह्मा से अमरता का वर मांगा, जिसको देने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जताई, परंतु ब्रह्मा ने उसे उसके समान ही वर जरूर दिया। अपनी कुलदेवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। ब्रह्मा ने ही मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी थी। साथ ही तब से इंद्रजीत सिर्फ महारथी ही नहीं, अति महारथी भी हो गया था। इंद्रजीत का विवाह नागकर्ण से हुआ था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के बाद इंद्रजीत ने भाग लिया था। पहले दिन के युद्ध में उतरते ही इंद्रजीत ने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला था। लक्ष्मण इंद्रजीत के सामने युद्ध को आए, परंतु वे अधिक समय तक टिक न सके। लक्ष्मण को कमजोर पड़ता देख राम भी इंद्रजीत के साथ युद्ध में उतरे, परंतु उसके मायावी शक्ति के आगे बेबस थे। दरअसल युद्ध पे आने से पूर्व मेघनाद ने अपनी कुल देवी का यज्ञ शुरू किया, जिसके प्रभाव से वो और उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति के प्रभाव से राम लक्ष्मण दोनों को भ्रमित कर दिया था तथा मौका पाकर उन पर नागपाश का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था, परंतु हनुमान जी नागपाश से अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करने के लिए बैकुंठ लोक गए तथा वहां से नागों के शत्रु गरुड़ को लेकर आए। गरुड़ को देखकर सारे नाग भयभीत होकर वहां से भाग गए। उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन लक्ष्मण ने मेघनाद का सामना फिर से किया तथा दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। तभी मेघनाद के शरीर में लक्ष्मण का एक तीर छू जाने से वह क्रोधित हो गया और उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण छोड़ दिया। शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से वैद्य को उसके घर ही समेत उठा लाए। वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। तब हनुमान जी सारा द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ लाए। लेकिन तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाद कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। मेघनाद शुरू से ही जानता था कि प्रभु श्री राम नारायण के अवतार हैं और उनके छोटे भाई शेषनाग के अवतार हैं। उसने अपने पिता रावण को अनेकों बार समझाया भी था कि प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल नहीं लेनी चाहिए, परंतु रावण के अहंकार एवं मेघनाद के पिता होने के कारण मेघनाद का रावण की आज्ञा का पालन करना उसका परम कर्तव्य था। जिस तरह श्री राम अपने पिता के आज्ञाकारी थे, वैसे ही मेघनाद भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था।
अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही एक बार वह फिर लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए गया, परंतु इस बार मेघनाथ जानता था कि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त होगा, अतः युद्ध से पूर्व वह अपने सभी परिजनों से मिलकर गया था। युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों द्वारा मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर देते हैं। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह भुजा उसके पति की है और उसके पति की मृत्यु हो गई है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया था कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना रावण की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह परम दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा को देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आप बीती सुनाई। सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर लेकर आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात तब सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, अगर मैं जानती कि तुम्हारा वध होने वाला है तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुला लेती। इस बात को सुनते ही वो सिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम किस पिता को बुलाती? आपके जो पिता हैं उन्हीं के हाथों तो मेरी मृत्यु हुई है। इस बात को सुनकर रामादल में सन्नाटा छा गया। सुलोचना अपने पति की कटे हुए सिर लेकर अपने घर को चली आई और उसी के साथ चिता बनाकर वह सती हो गई। मित्रों, ये थी सुलोचना और इंद्रजीत की कथा जो मैंने आपको वाल्मीकि रामायण के द्वारा सुनाया है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।